बोर्ड एग्जाम 2026 से रिलेटिव 5 ऐसी टिप्स जिनको आपको जरूर देखना है और जरूर फॉलो करना है। अगर आप इन टिप्स को नहीं देखते हो, फॉलो नहीं करते हो, तो पूरे साल आपने कितनी भी प्रिपरेशन की है, आपका पेपर खराब हो जाएगा। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज की क्लास में मैं आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव 5 ऐसी टिप्स बताने वाला हूं। आपको इनको फॉलो करना ही करना है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो तो सीधी सी बात है, आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो आप ये गलतियां ना करें, इन टिप्स को फॉलो करें, जरूर देखें और बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क लेकर आए। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। हम यहाँ पे अपने चैनल पे तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट को कवर कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल वीक है, आपसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी कुछ भी नहीं आता, तो आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। हम लगातार आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें आप बिना पढ़े भी हाईएस्ट मार्क के साथ पास हो जाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो मीडियम लेवल के हैं, उनके लिए हम मीडियम लेवल की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो टॉपर हैं, उनके लिए हम टॉपर लेवल की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो हम अपने चैनल पर सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को कवर कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें और बोर्ड एग्जाम की दिक्कत प्रॉब्लम को भूल जाएं। अब हम देखने वाले हैं सभी टिप्स को पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन। अब हम देखने वाले हैं उन सभी टिप्स को जिनको आपको अच्छे से समझना है और फॉलो करना है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। देखो, हम तो टीचर हैं, हमारा बताने का काम है, फॉलो करना ना करना आपकी मर्जी है। तो हम देखने वाले हैं वन बाय वन। अगर हम बात करें अपनी टिप्स नंबर 1 की, पेपर पूरा पढ़े या नहीं। देखो, 99% जो पेपर खराब होने का रीजन होता है वो यही होता है, क्योंकि हमारे पेपर में साफ साफ लिखा होता है कि आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए गए, तभी तो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ये सबसे बड़ा रीजन है आपके पेपर खराब होने का। मैं समझाने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको, वो कैसे और क्यों। देखो क्या होता है, आपके माइंड का प्रोसेसिंग कुछ इस तरह से होता है, जैसे ही आप पहला क्वेश्चन पढ़ोगे पेपर का, उसका आंसर आपके माइंड में आएगा। माइंड क्या करेगा, उसका आंसर उठा के लेके आएगा। फिर उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे, उसका आंसर भी आपके माइंड में आएगा। इसी तरह से आप पढ़ते पढ़ते पूरा पेपर पढ़ते चले जाओगे, सबके आंसर आपके माइंड में आते चले जाएंगे, आगे सबके आंसर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारा माइंड हैंग हो जाता है। सबके आंसर जब एक साथ हमारे माइंड में आते हैं तो हमारा माइंड हैंग हो जाता है, क्योंकि हम उस प्रेशर को अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बार को टॉपर बच्चा तो यहाँ पे अफोर्ड कर भी लेता है पूरा पेपर पढ़ने के बाद, लेकिन वीक और नॉर्मल जो स्टूडेंट होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारा माइंड सबके आंसर से हैंग हो जाता है, फिर हम कर ही नहीं पाते पेपर को। आपने देखा भी होगा कि जब आप जैसे मान लो स्कूल एग्जाम दे रहे हैं, हाफ ईयरली है और भी एग्जाम होते हैं वो दे रहे हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो सीधी सी बात है, क्या होता है, आपका माइंड हैंग हो जाता है, फिर आप अच्छे से पेपर नहीं कर पाते। आपने देखा भी होगा कि भाई अच्छे से तैयारी करके गए थे, एग्जाम हॉल में बैठे तो क्या हुआ, सब कुछ मिक्स हो गया, समझ ही नहीं आ रही क्या करूं क्या नहीं करूं। उसका रीजन यही था। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये लैपटॉप है, अगर आपने बहुत सी फाइल इसमें एक साथ खोल दी तो क्या होगा, ये लैपटॉप आपका हैंग हो जाएगा। इसी तरह से जब आप सभी क्वेश्चन को पढ़ लेते हो, उनके आंसर एक साथ खुल के आपके माइंड में आते हैं, तो क्या होगा, आपका माइंड हैंग हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आपका लैपटॉप अच्छी कंपनी का है तो सीधी सी बात है, ये अफोर्ड कर भी सकता है ज्यादा फाइलों को, लेकिन लोकल है तो नहीं कर पाएगा। यही होता है आपके साथ। जो टॉपर बच्चे होते हैं पूरे पेपर को पढ़ के एक बार को अफोर्ड कर भी लेते हैं, लेकिन जो वीक और नॉर्मल होते हैं उनसे अफोर्ड ये नहीं होता। तो अच्छे से ध्यान रखना है, पूरा पेपर नहीं पढ़ना है। पेपर पे लिखा जरूर होता है लेकिन आपको नहीं करना है। आपको कैसे करना है, फिर आपको करना है वन बाय वन। एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर आपने लिखा, फिर दूसरा पढ़ा, उसका आंसर आपने लिखा, ऐसे आपको करना है। ऐसे करने से क्या होता है, जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे उसी का आंसर आपका माइंड में आएगा, आप आराम से लिखोगे। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ोगे तो पिछले वाले की टेंशन ही खत्म, उसका आंसर माइंड से गायब हो जाता है। तो आपको ऐसे ही करना है वन बाय वन। एक पढ़ो, उसको करो, फिर अगले पे जाओ, फिर उसको करो, फिर अगले पे, तो मिक्स नहीं होता, माइंड हैंग नहीं होता।
तो आपको यहाँ पे रूल फॉलो करना है 1 by 1। एक पढ़ना है, उसको करना है, उसे करने के बाद फिर अगले पे जाना है, उसको पढ़ना है, उसको करना है, फिर इसी तरह से आपको एंड तक पेपर के जाना है। तो टिप्स नंबर फर्स्ट आपको समझ आई होगी। अब यहाँ पे बात करें टिप्स नंबर सेकंड की, आउट क्वेश्चन आए तो क्या करें। अब देखो यहाँ पे दो रीजन होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि जैसे हम क्वेश्चन को करके गए हैं, लेकिन हमें पेपर में उस क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग से मिली है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को कई की तरह से पूछा जाता है, ये आपने देखा भी होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो क्वेश्चन दिया है, बस उसकी लैंग्वेज बदली है, उसका आंसर वही है जो आपके याद है। तो पहला रीजन तो ये है कि भाई यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल देता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे वही आंसर लिखना है जो आपके याद है। बस क्या है, जो आपके आंसर याद है, इस क्वेश्चन का आंसर वही है, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पे बदली हुई है। तो पहला पॉइंट शायद आपके समझ आया होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई एग्जामिनर ने अपने पास से क्वेश्चन न्यू फ्रेम किया हो, तो अब क्या करें, फिर भी आप उसी आंसर को लिखें। अगर ये क्वेश्चन न्यू भी है तो आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, आपको जो आंसर याद है उसी को आपको यहाँ पे लिख देना है, और आप कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, उससे भी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है, आप उसका आंसर लिखते हैं, तो दो तरह से आंसर लिखा जाता है, एक तो रिलेटिव आंसर और एक करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर पे तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन रिलेटिव आंसर पर भी नंबर मिलते हैं। कहने का मीन्स ये है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उससे मिलता जुलता भी आप आंसर लिखोगे, तब भी आपको नंबर मिलेंगे। तो दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ये क्वेश्चन बड़े दिक्कत करते हैं आपको पेपर में, ठीक है। क्या थे दो पॉइंट, एक तो था कि भाई हो सकता है कि उसका आंसर वही है जो आपके याद है, बस एग्जामिनर ने लैंग्वेज को बदल दिया है। या ऐसा भी हो सकता है कि न्यू ही हो, तब भी आपको आंसर वही लिखना है, आपको नंबर मिलेंगे। तो आपको दोनों टिप्स अच्छे से समझ आई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं टिप्स नंबर 3, रिवीजन करने का सही मेथड क्या होता है, सही तरीका क्या होता है। तो देखो, मोस्टली जो बच्चे रिवीजन करते हैं वो ऐसे करते हैं, जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उनको करते हैं। फिर जो अति लघु प्रश्न होते हैं उनको करते हैं, फिर उसके बाद लघु प्रश्नों को करते हैं, फिर उसके बाद दीर्घ प्रश्नों को करते हैं। दीर्घ मीन्स जो हमारे लॉन्ग प्रश्न होते हैं। तो इस तरह से ऑलमोस्ट तैयार बच्चे करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। यहाँ पे आपको डबल नहीं 4 गुना मेहनत करनी पड़ती है। मैं बताता हूँ, देखो कैसे आपको अच्छे से रिवीजन करना है। पहले आपको दीर्घ क्वेश्चन करने हैं, दीर्घ क्वेश्चन करने हैं। दीर्घ क्वेश्चन करने के बाद आप लघु पे जाएंगे। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे दीर्घ क्वेश्चन जब आप कर लेते हैं तो यहाँ पे 80 to 90% लघु क्वेश्चन हमारे उसी से कवर हो जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, देखो हमने दीर्घ और लघु कवर कर लिए। उसके बाद हमारे जो अति लघु क्वेश्चन होते हैं, अति लघु जो क्वेश्चन होते हैं वो 100% कवर हो जाते हैं। और इनको करने के बाद तो सीधी सी बात है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय, वो भी 100% कवर हो जाते हैं। तो आपको ऐसे करना है, देखो ये किए 80 to 90% ये कवर हो गए, भाई ये दोनों कर लिए आपने तो 100% ये कवर हो गए, और ये कर लिए तो 100% ये कवर हो गए। तो आपको इस तरह से रिवीजन करना है। यहाँ पे आपकी बहुत कम मेहनत लगेगी, यहाँ पे आप उल्टा करोगे मेहनत डबल लगेगी। तो आपको स्मार्ट तरीके से रिवीजन करना है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे रिवीजन करना है। आगे हम बात करें टिप्स नंबर 4 पर। तो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे पेपर करने का सही तरीका। आपको मैं बता चुका हूँ क्या करना है, आपको 1 by 1 करना है। एक आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर लिखना है, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, ऐसे आपको करना है 1 by 1 करके। अब बात आती है भाई राइटिंग की। बहुत से बच्चों का राइटिंग बहुत खराब होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
मैं आपको बताने वाला हूं जिसका राइटिंग खराब है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, पेपर करने का सही तरीका क्या हो सकता है, आप बताओ। अगर आपका राइटिंग कितना भी खराब है तो आपको ऐसे लिखना है, क्या करना है, देखो स्पेस से लिखना है, स्पेस से स्पेस से स्पेस से लिखना है। पहली लाइन लिखी, आपको दूसरी लाइन जो लिखनी है, जो खाली स्पेस छोड़ा है उसके नीचे लिखनी है। फिर अगली लाइन फिर से ऐसी करना है, जो खाली स्पेस है वहां पे आपको लिखनी है। तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपका राइटिंग अच्छा लगता है और अच्छे से एग्जामिनर के समझ आता है, आपको नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना है, जिसका राइटिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप इस मेथड का यूज करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लिखोगे तभी एग्जामिनर नंबर देता है। बस राइटिंग ऐसा होना चाहिए जो अच्छे से एग्जामिनर के समझ आ जाए, बात खत्म। तो आपको राइटिंग की टेंशन नहीं लेनी है, बस इस तरह से लिख देना है, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। आगे हम बात करें यहाँ पे टिप्स नंबर 5 अपनी, पढ़ा हुआ सब भूल रहे हैं। देखो क्या होता है, जब हमारा एग्जाम पास होता है तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे कुछ याद नहीं है, जो याद था वो भी भूल गए। लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अच्छे से पढ़ें, आप ये टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि आप सब कुछ भूल गए हैं। जो भी आपने अच्छे से पढ़ा है सब कुछ आपके याद है, बस आप रिलैक्स होके अपना अच्छे से रिवीजन करें जैसे मैंने बोला है, और फिर उसके बाद पेपर में जाएं और जैसे मैंने बोला है 1 बाय 1 करके आप आंसर करें। जैसे ही आप 1 बाय 1 करके करेंगे तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, आप कुछ भी नहीं भूलें। पहला क्वेश्चन आप पढ़ोगे उसका आंसर आपके माइंड में आ जाएगा, दूसरा पढ़ोगे उसका आंसर आपके माइंड में आ जाएगा। लगता है लेकिन ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अच्छे से सब कुछ पढ़ा हुआ है और आप भूल रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। बस आप अपने पे कंट्रोल करके रिलैक्स माइंड के साथ आराम से रिवीजन करें जैसे मैंने बोला है, और जैसे मैंने बोला है वैसे पेपर को करें, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 5 टिप्स ऐसी हैं, इनको आपको जरूर से फॉलो करना है। एक बार आप घर पे बैठ के इसी टिप्स के साथ आप पेपर करें अच्छे से, उसके बाद आप एग्जाम हॉल में जाएं। ऐसा नहीं है कि वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं जाके, जो भी टिप्स मैंने दी हैं पहले आप इसको घर पे फॉलो करें, उसके बाद आप एग्जाम में इसको अप्लाई करें। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप इन टिप्स को अच्छे से समझें और अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करें और हाईएस्ट मार्क लेकर आएं।